हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है द कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे हमने पिछले वीडियो में क्या देखा। हमने पिछले वीडियो में देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके, जिसे कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर हमने देखा कि नंबर ऑफ जीन्स आर देयर विच कंट्रोल अ सिंगल ट्रेट और अ सिंगल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमने जिसमें देखा कि ह्यूमन स्किन कलर में A B C ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, जिसके कि 2 अल्टरनेटिव एलिल्स भी है, फॉर्म भी है। वो क्या करते हैं, ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं, या वो कैरेक्टर वो कंट्रोल करते हैं। देखिए, तो वहां पर हमने देखा कि मोर देन थ्री और मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर। ओके, पहले हमने देखा था कि एक जीन जो होता है और उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स मतलब कि एलिल्स, वो कंट्रोल करते हैं वन सिंगल कैरेक्टर, जो कि हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखा, मोनोहाइब्रिड रेशियो में देखा कि एक जो जीन था, जीन फॉर हाइट विच कंट्रोल्स द हाइट इन द प्लांट, exist in only 2 alternative forms, that is tall and dwarf, nothing more than that. okay, तो एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, जैसे कि जीन फॉर हाइट कंट्रोल्स द हाइट। ओके, लेकिन पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में हमने देखा कि 3 और मोर देन 3 जीन्स आल्सो कंट्रोल वन कैरेक्टर, जिसका एग्जांपल हमने देखा स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। अभी देखो बच्चों, आज जो टॉपिक हम यहां पढ़ने वाले हैं वो है प्लियोट्रॉपी। क्या है बेटा? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। अभी देखो, मैंने इमीडिएट इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसे कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। उसमें क्या था बेटा, 3 या ज्यादा जीन्स, मतलब कि मेनी जीन्स कंट्रोल सिंगल ट्रेट। इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट है प्लियोट्रॉपी। मतलब कि क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा कि 3, you can say for a understanding purpose just remember many genes control single character, और यहां पर प्लियोट्रॉपी में इसका उल्टा हो रहा है। देखो, यहां पर क्या हो रहा है, वन जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी ट्रेट्स और मोर देन वन ट्रेट। ओके, 2 3 4 मतलब कि क्या, देखो, एक जीन 4 5 ट्रेट्स या कैरेक्टर कंट्रोल करता है, तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और अगर नंबर ऑफ जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जिसके बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, तो बेटा पॉली प्लियोट्रॉपी क्या है? तो प्लियोट्रॉपी, यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स, बहुत ही बढ़िया नोट्स यहाँ पर निकाल के दिए हैं। तो बेटा प्लियोट्रॉपी क्या है, हम लोग दूसरा कलर लेंगे, ब्लू वाला। ओके, तो बेटा प्लियोट्रॉपी क्या है कि अ सिंगल जीन, ओके, एक जीन, यहां पर मैंने लिखा सिंगल जीन विच कैन इफेक्ट मोर देन वन ट्रेट, वन इफेक्ट। ओके, दूसरा इफेक्ट अलग होगा उसका, तीसरा इफेक्ट अलग होगा। ओके, एंड सो ऑन। ओके, मतलब कि क्या हो रहा है, यहां पर एक ही जीन है जिसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज द एलिल्स। एक ही जीन है जो कि क्या करता है बेटा, वो मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल करता है। मतलब कि उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए वो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि एक ही जीन में क्या होता है, उसका मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब कि एक जीन अगर है, उसका मोर देन वन फिनोटाइप यहां पर दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैं अभी ये ट्रू नहीं है लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं ले रहा हूं कि एक जीन है फॉर एग्जांपल ए, वो कंट्रोल करेगा आपका हाइट, वो कंट्रोल करेगा आपका टेक्सचर ऑफ हेयर, वो कंट्रोल करेगा आपका आई कलर, वो कंट्रोल करेगा, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ऐसा जीन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ समझने के लिए देखो कि एक जो जीन होता है उसके मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होते हैं, वही यहां पर दिया हुआ है। तो सिंगल जीन इट इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट, मतलब कि एक से ज्यादा यहां पर ट्रेट्स जो है वो कंट्रोल करता है सिंगल जीन। ओके, अगर दूसरी भाषा में उसे हम कह सकते हैं तो सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। मल्टीपल मीन्स व्हाट, मेनी। फिनोटिपिक मतलब क्या, एक्सटर्नल जो हम देख सकते हैं, जैसे कि हाइट, हाइट इज अ फिनोटाइप। ओके, उसका जीनोटाइप कोई भी हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर वो टॉल होगा तो, या तो फिर स्मॉल टी अगर वो डॉर्फ होगा तो। ये हो गया उसके जीनोटाइप, लेकिन हाइट जो टॉल और डॉर्फ है ये हो गया उसका फिनोटाइप। तो वी कैन ऑब्जर्व द फिनोटाइप। ओके, तो यहां पर सिंगल जीन क्या कर रहा है बेटा, सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल और मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यहां पर दे रहा है। तो यही है बेटा प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट। प्लियोट्रॉपिक जीन्स मतलब क्या, genes which have more than one effect on the phenotype or which can show multiple phenotypic expression। प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होते हैं बेटा, प्लियोट्रॉपिक जीन्स यहां पर देखेंगे हम, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, these are the genes which control multiple phenotypic expressions। ओके, तो यहां पर आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही छोटा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, यही एग्जांपल मैंने इलाबोरेट किया है। एक बढ़िया सी बुक है जो से बहुत ही बढ़िया रेफरेंस बुक है जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, लेनिंजर करके कहा जाता है, उसमें से ये एग्जाम्पल को मैंने इलाबोरेट किया है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ये आपको जो एग्जाम्पल शॉर्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम देखते हैं बेटा कि मोस्टली जो प्लियोट्रॉपिक जीन्स जो होते हैं वो कौन से जीन्स होते हैं, तो वो जो जीन्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज, सेकंड, मेटाबॉलिक पाथवेज जो है, मेटाबॉलिक पाथवेज में जो एंजाइम्स हमको लगते हैं, एंजाइम्स, ओके, एंजाइम्स जेड रह गया, एंजाइम्स हमको लगते हैं, तो ये एक एंजाइम्स बेटा क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं आपके मोस्टली, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट ऑल, देयर इज एक्सेप्शन। तो ये प्रोटीन होते हैं बेटा, ये प्रोटीन ऑब्वियसली, प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन प्रोड्यूस होगा प्रोटीन सिंथेसिस से। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है बेटा, यहाँ पर आपको सेंट्रल डॉग्मा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो पता होगा, ये है डीएनए, डीएनए मेक्स एमआरएनए, ओके, एमआरएनए मेक्स प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स मतलब कि क्या, एंजाइम्स यहाँ पर। और ये जो एंजाइम्स लगते हैं, एक एवरी स्टेप में एक एंजाइम लगता है बेटा। आपने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे भी देखा होगा, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एक एंजाइम लगता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दूसरा एंजाइम लगता है। मतलब कि एक एक स्टेप, जैसे कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आगे लगता है तीसरे स्टेप में। तो एवरी स्टेप इज हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ वन एंजाइम। तो अगर एक भी एंजाइम वहां पर नहीं रहा तो वो स्टेप वहां पर ब्लॉक हो जाएगा, आगे वो पाथवे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यही एग्जाम्पल जो है, यही एग्जाम्पल हमें स्टडी करना है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो जनरली जो प्लियोट्रॉपिक जो जीन्स होते हैं वो कौन से जीन्स होते हैं, तो जीन्स विच produce the enzymes required for metabolic pathways।
तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है बेटा, वो है आपका फिनिल कीटोन यूरिया। क्या है बेटा? फिनिल कीटोन यूरिया। तो इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अभी। यहाँ पर इरेज कर देते हैं हम। फिनिल कीटोन यूरिया, ये जो डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमें जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? फिनिल कीटोन यूरिया। ओके, फिनिल कीटोन यूरिया, तो फिनिल कीटोन यूरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं बेटा, PKU, that is phenyl ketone urea. It is what? It is a one kind of a genetic disorder. और जो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है? इनहेरिटेबल होती है। इनहेरिटेबल मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है, इनहेरिटेबल डिसऑर्डर। तो बेटा इसमें क्या होता है बेटा? अभी फिनिल एलानाइन, ओके, फिनिल एलानाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिल एलानाइन, फिनिल एलानाइन, ये क्या है बेटा? ये एक है, इट इज वन अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड। जैसे कि हमें पता है कि इसेंशियल काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है ये फिनिल एलानाइन। हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स के टू डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए उसे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो सकते हैं। तो अभी ये इसेंशियल अमाइनो एसिड होने के कारण यह बाहर से बॉडी में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे ऑफ फिनिल अलानाइन। मतलब जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसका ब्रेकडाउन होकर दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे मेटाबोलाइट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही एक कैटाबॉलिक पाथवे है फिनिल एलानाइन का। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग यहाँ पर डिसऑर्डर समझ रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ओके, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं अभी? यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है बेटा, ये है कैटाबॉलिक पाथवे ऑफ फिनिल एलानाइन। मतलब कि यहां से क्या होगा? फिनिल एलानाइन जो भी बॉडी में आया है, वो बॉडी में आया हुआ फिनिल एलानाइन का क्या होगा? इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, मतलब ये टूटेगा, ये टूटेगा। अभी एक जो पहला जो स्टेप है इसके ब्रेकडाउन में, जो कि है, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। ये सपोज है आपका फिनिल एलानाइन, ये जो है आपका फिनिल एलानाइन। इसका पहला जो स्टेप है वो है इसका कन्वर्जन होना टायरोसिन में। और ये जो टायरोसिन में फिनिल एलानाइन का जो कन्वर्जन है टायरोसिन में, इसके लिए जो एंजाइम यहाँ पर लगता है वो है अपना फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। क्या एंजाइम है बेटा? फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, ये क्या है बेटा? ये है आपका एंजाइम। एंजाइम, ओके, ये है आपका एंजाइम। एंजाइम मतलब क्या हो गया? वो प्रोटीन हो गया। अभी के लिए आप ध्यान में रखो। तो ये जो स्टेप है, ये सपोज ये कंपाउंड ए स्टेप है, ये बी स्टेप है। तो ये ए से बी स्टेप को जाने के लिए हमें जो एंजाइम लगने वाला है वो कौन सा है? फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके,
अभी ये प्रोटीन है मतलब कि ये कैसे तैयार होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर जो है ये mRNA प्रोड्यूस होगा, इसका जो है वो क्या होगा, यहाँ पर DNA होगा। ओके, देखो DNA होगा, ये DNA क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए mRNA प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है ट्रांसलेशन के जरिए प्रोड्यूस करेगा ये एंजाइम, दैट इज फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब कि ये प्रोसेस डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन करके, ये प्रोटीन मतलब ये एंजाइम मतलब कि क्या प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है प्रॉब्लम, है इसमें, यहाँ पर डीएनए में। अगर ये जो डीएनए है जिस पर वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, आपको पता है सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। तो इसका जो जीन है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोज ये जीन है, जीन फॉर द फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, पी जीन है फॉर एग्जांपल लिखेंगे। अगर ये यहाँ पर इसमें डिफेक्ट आ गया, यहाँ पर डिफेक्ट आ गया, इसमें अगर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब कि क्या, सडन और एब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मेकअप, इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो ये जीन क्या हो गया, ये जीन हो गया म्यूटेटेड जीन, जो कि हमने देखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने जब देखा है, वहां पर भी इसका एक एग्जांपल हमने देखा है कि वन जीन कंट्रोल मोर देन वन इफेक्ट, जिसमें कि हमने पी का ग्रेन, पी जो साइज है सीड्स का, उसमें स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल या लार्ज और राउंड और रिंकल सीड्स के बारे में देखा कि ये जो दो कैरेक्टर्स है ये एक ही जीन वहां पर प्रेजेंट करता है। मल्टीपल एलील्स या कोडोमिनेंस हमने जब पढ़ा था उस टाइम हमने वो पढ़ा था। लेकिन आपके लिए इसके लिए हमें दूसरा एक कंसेप्ट का भी जरूरत है, जो कि अगर जीन मॉडिफाइड हो गया, अगर उसका एलील मॉडिफाई हो गया, तो जो म्यूटेटेड जीन है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन तैयार करेगा, या तो फिर नो प्रोटीन एट ऑल, या तो फिर लेस फंक्शनल। ओके, लेस फंक्शनल। ऐसे तीन केसेस हमने स्टडी किए थे, एक जो था लेस फंक्शनल, दूसरा नॉन फंक्शनल प्रोटीन, और तीसरा है नो प्रोटीन। तो इसमें अगर ये केस मोस्टली होता है जिसमें कि नो प्रोटीन या फिर नॉन फंक्शनल दोनों भी अगर रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। एक तो ये प्रोटीन तैयार ही नहीं होगा, अगर तैयार भी हो गया तो वो कैसा रहेगा, नॉन फंक्शनल रहेगा। अगर ये प्रोटीन या ये एंजाइम यहाँ पर नहीं होगा तो ये स्टेप यहाँ पर नहीं होगा। मतलब कि कन्वर्जन ऑफ फिनिल एलानाइन टू टायरोसिन इज नॉट पॉसिबल, ओके, पॉसिबल ही नहीं होगा। नॉर्मल केस में क्या होगा, जब ये फंक्शनल कॉपी में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल केस भी लेंगे। नॉर्मल अगर ये फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज है तो ये टायरोसिन यहाँ पर तैयार होगा, टायरोसिन यहाँ पर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं है तो ये टायरोसिन यहाँ पर तैयार नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, ये जो फिनिल एलानाइन है, इट विल accumulate इन ब्लड। वो क्या होगा बेटा, वो ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, ब्लड में जमा हो जाएगा, ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि उसका जो कन्वर्जन है वो फिनिल एलानाइन से टायरोसिन में नहीं होगा। तो टायरोसिन फॉर्म नहीं होगा तो वो फिनिल एलानाइन वहां पर एक्यूमुलेट होगा, जो कि नॉर्मल केस में क्या होता है बेटा, टायरोसिन में उसका कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा वो एंजाइम फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज, तो फिनिल एलानाइन एक्यूमुलेट होगा। अभी देखो बेटा एक तीसरा भी केस है इसमें,
अगर ये एक्यूमुलेट हुआ, अगर ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अल्टरनेटिव पाथवे यहां पर काम करने लगता है। अगर ये नहीं हुआ, फिनिल अलानाइन नहीं हुआ, तो ये तो जमा होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में कुछ फिनिल अलानाइन दूसरे पाथवे में चला जाएगा। तो अभी ये पाथवे हम लोग लेते हैं, यहां से लेते हैं, ये पाथवे हमने यहां से लिया। क्या होगा इस पाथवे में, ये हो गया आपका अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो फिनिल एलानाइन का जो कन्वर्जन है, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया भी, ये है पहले पहले केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो है, दूसरा कलर लेते हैं। पहले केस में क्या होगा बेटा, फिनिल एलानाइन जब नॉर्मल होगा तो टायरोसिन में इसका कन्वर्जन होगा, जब वो नॉर्मल होगा। जब वो डिफेक्टिव होगा, जो कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया, अगर ये डिफेक्टिव होगा तो फिर क्या होगा, ये जो फिनिल एलानाइन है ये एक्यूमुलेट होगा ब्लड में, और इसके साथ ही ये जो एंटर करेगा अल्टरनेटिव पाथवे में, दूसरे एक पाथवे में, अल्टरनेटिव पाथवे में जो है वो फिनिल एलानाइन वो एंटर करेगा। तो उसमें दूसरा एंजाइम यहाँ पर यूज होता है बेटा, अमाइनो ट्रांसफरेज। क्या एंजाइम यूज होता है यहाँ पर, अमाइनो अमाइनो ट्रांसफरेज। ओके, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, यहाँ पर फिनिल पाइरुवेट, फिनिल पाइरुवेट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसका आगे जाके कन्वर्जन दो कंपाउंड्स में होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, फिनिल एसीटेट एंड फिनिल लैक्टेट। क्या होता है बेटा, दो कंपाउंड्स कौन सा होता है, एक जो होगा वो होगा फिनिल एसीटेट, और जो दूसरा होगा वो होगा फिनिल लैक्टेट। अभी ये फिनिल एसिडेट का क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर ओडर होता है, और जो ओडर जो है, अभी ये क्या होगा, पहले हम लोग ये समझते कि फिनिल एसिटेट जमा होगा ब्लड में। तो ब्लड में क्या क्या जमा होगा बेटा, देखते हैं यहाँ पर। ब्लड में जमा होगा एक फिनिल एलेनाइन, दूसरा फिनिल पाइरुवेट, जिसका कि कन्वर्जन होगा इसमें फिनिल एसीटेट और फिनिल लैक्टेट। ओके, तो जो फिनिल एसीटेट है, फिनिल पाइरुवेट है, फिनिल अलानाइन है, तो इसमें से जो फिनिल एसीटेट है इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, और इसका जो नाम है बेटा पी के यू, फिनिल कीटोन यूरिया, फिनिल कीटोन यूरिया। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो फिनिल एसीटेट है ये यूरिन में पास होता है, यूरिन में से जाता है, और उस यूरिन को एक पर्टिकुलर क्या आता है, ऑर्डर आता है, क्या आता है, ऑर्डर। ओके, तो इसके वजह से उसको बोलते हैं फिनिल कीटोन यूरिया। तो यही पे दिया हुआ है बेटा, इसमें देखो, ये भी एक्यूमुलेट होगा ब्लड में, ये भी एक्यूमुलेट होगा ब्लड में। ये जो है फिनिल एसीटेट, ये इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जो यूरिन में डिटेक्ट होता है, ये यूरिन में पास होता है, फिनिल एलानाइन होगा, फिनिल पाइरुवेट होगा, या फिर फिनिल एसीटेट होगा। तो इसकी वजह से यूरिन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर आता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फिनिल कीटोन यूरिया, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है PKU। ओके, PKU। तो यहाँ पर देखो, यही पर लिखा हुआ है, इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड एंड इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ओके, तो ये तो हो गया डिसऑर्डर बेटा, जो कि है वन डिफेक्टिव जीन विच अनेबल टू प्रोड्यूस द फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, तो इसका प्लियोट्रॉपी, इसका एग्जाम्पल क्यों है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसमें अभी देखो, हमने देखा कि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, वन जीन is having more than one
इफेक्ट, मोर देन वन इफेक्ट। तो इसमें देखो बेटा, पहला जो इफेक्ट है यहां पर हमने देखा, फर्स्ट इफेक्ट जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज में है, जो कि है नो सिंथेसिस, नो सिंथेसिस ऑफ फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि एंजाइम है। दूसरा इसका जो इफेक्ट है, जो दूसरा फिनोटाइपिक इफेक्ट है इसका, वो जो है वो है इसका मेंटल रिटार्डेशन। देखिए, ये पहला विजिबल इफेक्ट हो गया जिसमें फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज सिंथेसिस नहीं हुआ, लेकिन उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या हो गया, मेंटल रिटार्डेशन। तो इसके पीछे का जो रीजन है बेटा, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, वो रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स दे एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर और प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एंड देयरफॉर उसका अगर शॉर्टेज हो गया या फिर वो हद से ज्यादा बढ़ गया, तो क्या करेगा, दूसरे अमाइनो एसिड से compete करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर में, जहां पर वो दूसरे मेटाबोलाइट्स ब्रेन को अगर जरूरत होगी तो भी वो पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि फिनिल एलानाइन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जाएगा, दूसरे जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड है वो कम जाएगा। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कम डेवलपमेंट होगा, लेस डेवलपमेंट होगा। तो इसके वजह से क्या होगा बेटा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ये हो गया उसका दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट जो दिया है वो हो गया रिडक्शन इन हेयर्स, रिडक्शन इन हेयर्स, ये भी एक इफेक्ट उसका होगा। चौथा जो होगा स्किन पिगमेंटेशन में भी उसका थोड़ा रोल होगा, मतलब कि जो हमने स्किन कलर देखा वो क्वांटिटेटिव अगर होगा भी, उसमें से एक जीन ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो कितना इफेक्ट हो गया बेटा, देखो वन इफेक्ट हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो जीन एक ही है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या क्या कंट्रोल करता है, एक तो वो मेटाबॉलिक पाथवे वहां पर डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें से फिनिल एलानाइन वहां पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल वे में उसका टायरोसिन में कन्वर्जन होता है, वो नहीं होता। उसके बाद में उस अल्टरनेटिव पाथवे में चला जाता है, जिसमें कि जो फिनिल पायरुवेट है वो प्रोड्यूस होता है, और फिनिल एसिटेट और फिनिल लैक्टेट भी प्रोड्यूस होता है। इसका पर्टिकुलर ऑर्डर से हम लोग इसको जो है डिसीज फिनिल कीटोन्यूरिया है कि नहीं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर कंट्रोल, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इसमें अगर हमको कंट्रोल करना है तो इन्फेंट केसेस में अर्ली अगर इसका डिटेक्शन हो जाए तो थोड़ा ट्रीटमेंट डायग्नोसिस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है या लेस एक्सपेंसिव होता है, जिसमें से हम क्या करेंगे कि जो फिटस है, जो इन्फेंट है, उसको हम थोड़ा सा ही फिनिलएलानाइन देंगे, क्योंकि वो ज्यादा उसके बॉडी में तैयार होगा, या तो फिर प्रोटीन रिच डाइट से उसे थोड़ा सा अवे रखेंगे, उसको कम देंगे, क्योंकि उसमें फिनिलएलानाइन ज्यादा होगा। तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा सारे के सारे अमीनो एसिड्स को, और इससे हम उसको जो है फिनिल कीटोनुरिया ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था फिनिल प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट, जिसमें हमने एकदम डिटेल में एग्जांपल स्टडी किया कि वन जीन कंट्रोल मोर देन वन इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि इफेक्ट्स कौन से देखे। तो इसमें हमने देखा कि ये क्या क्या कंट्रोल करता है, उसमें नो सिंथेसिस, उसमें मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर, स्किन पिगमेंटेशन, ये चार फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यहाँ पर वो जीन कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्लियोट्रॉपिक जीन, और ये जो कंसेप्ट है ये हो गया आपका प्लियोट्रॉपी। आई होप ये डिस्कशन और ये इससे आपको बहुत सारी आइडिया आई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिनिल कीटोन्यूरिया ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी हमने डिटेल में देख लिया, ये कैसे कैरेक्टर कंट्रोल करता है, इसमें एग्जैक्ट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कौन से स्टेप में क्या हैम्पर होता है ये भी हमने देखा, दूसरे कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये भी हमने देखा, और कैरेक्टर ये फाइनली कैसे कंट्रोल करता है ये भी हमने देखा। तो ये तो हो गया बेटा प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड होगा।
अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डिफिकल्टी अगर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं जरूर जरूर आपको आंसर करूंगा। और बच्चों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। यहाँ पर जो वीडियो है वो कम्प्लीटली फ्री वीडियोस है और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।